साल 2022 में इस बार 4 नवंबर शुक्रवार के दिन देव उठनी एकादशी है। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है और इसी दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और कहते हैं कि इस दिन जो भी भगवान विष्णु के साथ साथ सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करता है, उनकी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि जल्दी पूरी कर देते हैं, क्योंकि योग निद्रा से जागने के बाद भगवान श्री हरि जिनकी मनोकामना या जिनकी कामना सबसे पहले सुनते हैं वो तुलसी जी ही होती हैं। ऐसे में तुलसी जी की सेवा पूजा करने से कहा जाता है सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। जिनके घर में तुलसी जी का पौधा ना हो, ऐसे लोग 4 नवंबर के दिन अपने घर में नया तुलसी जी का पौधा लाकर उनकी विधिवत पूजा करके यदि हो सके तो तुलसी जी का विवाह भी करा सकते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर गुरुवार की शाम 7:31 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 4 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:08 पर। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो पूरे 3 दिन तक चलता है। तो ऐसे में दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन किया जाता है। तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय किया जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और यदि संभव हो तो इस दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और अगले दिन अन्न का त्याग किया जाता है। यदि हो सके तो आप इस व्रत को फलाहारी रख सकते हैं या आपकी सामर्थ्य हो तो निराहार रहकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस दिन आप पानी या चाय वगैरह दिन में ले सकते हैं। एक बार आप शाम की पूजा करने के बाद चाय ले सकते हैं, पानी आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। आज के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। ऐसे में अगर भगवान शालिग्राम आपके पास ना हो तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और आज के दिन आप भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी, तुलसी जी, इन सब के साथ कृष्ण भगवान की पूजा भी अवश्य करें। आपकी जो भी मनोकामना हो आज के दिन वो पूरी अवश्य हो जाती है। एकादशी के दिन 4 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:43 पर। ध्यान रहे कि इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो सुबह 11:15 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। तो इस मुहूर्त में आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, क्योंकि राहु काल के समय में दान, पूजा पाठ आदि से या फिर कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इसका जो भी पुण्य है वो राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। तो एकादशी का व्रत 4 नवंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह शुभ मुहूर्त में खोला जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:09 से और समाप्त होगी 5 नवंबर शनिवार की शाम 5:07 पर। ध्यान रहे कि जो लोग भी व्रत रखते हैं द्वादशी तिथि को, यानी कि सुबह को हरिवासर के समय भूले से भी अपना व्रत नहीं खोलें। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो हरिवासर का समय है वो 4 नवंबर को मध्य रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा। तो अगले दिन द्वादशी तिथि को आपको केवल शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी। इस दिन सभी भक्तों को सुबह जल्दी उठकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी जी का पीले फल और पीले फूलों से पूजन करके, व्रत की कथा पढ़कर, सुनकर, धूप दीप जलाकर, आरती करके और मौसमी फलों का भोग लगाकर अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। द्वादशी तिथि को यानी कि 5 नवंबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:38 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर। इस दिन राहु काल के समय का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, जिसका समय सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि को हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। राहु काल के समय में व्रत खोलने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने को व्रत का पारण करना कहते हैं। यदि आपका कोई अन्य उपवास भी हो या आप व्रत खोलते समय अपने मन में दुविधा रखते हो तो केवल तुलसी दल से और जल से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों के सेवन से उन्हीं फलों का भोग भगवान को लगाकर प्रसाद रूप में आप ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अब जाने कि द्वादशी तिथि को व्रत खोलने का, व्रत पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक रहेगा। तो 5 नवंबर शनिवार को आप व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:38 से लेकर 9:25 के बीच में। याद रहे 9:25 के बाद में राहु काल प्रारंभ हो जाएगा, तो उससे पहले पहले आपको व्रत खोलना होगा।